हाय एवरीवन, आप सबको राधे राधे। हमारे इस नया यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। यूट्यूब का चैनल तो पता ही हो गया क्या है, अब नाम तो है गुरु मंत्र। गुरु मंत्र मतलब जानते हैं, गुरु का मंत्र है ना। तो गुरु का मंत्र नहीं देने वाले हैं, लेकिन आप लोगों को पूरा बेहतरीन तरीके से कुछ टॉपिक को समझाने वाले हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में या फिर लेक्चर में क्या सीखेंगे, तो आज सिर्फ हम लोग सीखेंगे जितने सारी ठोस आकृतियां होती हैं 9th 10th में आप लोगों को मिला होगा, है ना। और मिला होगा तो उसको कैसे याद रखेंगे उसके बारे में हम आज इस लेक्चर में 10 मिनट में सिर्फ आप लोग 10 भी नहीं होगा, 10 से भी कम होगा, है ना। 10 से भी कम मिनट में आप लोगों को समझाने वाले हैं। बस आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। और अगर कुछ भी नया चीज समझ में आया होगा या फिर पूरा बेहतरीन से अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब तो समझ रहे हैं ना, वो तो करने ही करना है कि नहीं। हाँ, क्या कि जो चीज जैसे आप लोग को जो चीज अच्छा लगता है ना, अगर आप लोग उसको कॉम्प्लीमेंट नहीं देते हैं तो दूसरा कोई को अच्छा नहीं लगता है कि आप लोग उससे फायदा ले लें, उसको भी कुछ फायदा होना चाहिए ना। तो फायदा होना चाहिए, तो आप लोग को जो लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, उसी से हम लोग को सुकून मिलता है और कुछ कुछ फायदा भी होता है। समझ में आ रहा है ना। आप लोग को जिस तरह स्कूल में अटेंडेंस बनाते हैं उसी तरह अटेंडेंस हो गया, वो लाइक करना है ना। सब्सक्राइब करना मतलब कि है एक तरह से अपना स्थिति बताना कि हम आपके स्टूडेंट या फिर जो ट्यूशन हो या फिर स्कूल हो उसका सदस्य हम भी हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। आप लोग जिस तरह बनते आ रहे हैं हमारे चैनल में उसी तरह बने रहिएगा। हम आप लोग को ऐसा कंटेंट देंगे कि आपके लाइफ में हमेशा ये एक तरह से जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, चलिए ये सब बातों को हटाते हुए हम लोग क्या सीखेंगे इस लेक्चर में। तो हम लोग इस लेक्चर में सीखने वाले हैं कि जितनी सारी ठोस आकृतियां होती हैं उसका आयतन को कैसे याद रखें, उसको कैसे याद रखें। ठीक है, चलिए हम लोग उसको याद रखने का तरीका को सीखते हैं। ठीक है, आपके स्क्रीन पे जैसे अभी दिख रहा हो, क्या दिख रहा है, तो घन दिख रहा है ना। वैसे अभी घन को हटा के अभी जितना सारा ठोस आकृति वो सब दिख रहा होगा, कितना सारा ठोस आकृति को हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग सीखते जाते हैं, एक एक करके सीखते जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला में क्या है, अब क्या है, तो घन है। तो घन क्या है, सबसे पहला बात हम लोग आयतन के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। आयतन बोलते हैं क्या, किसको, है ना। तो हम लोग आयतन बोलते हैं उसको क्या, आयतन मतलब क्या होता है, आयतन मतलब क्या होता है, आयतन ये होता है कि जो वस्तु हो, वस्तु वस्तु कहने का मतलब है, आकृति नहीं बोल रहे हैं, वस्तु बोल रहे हैं, आकृति नहीं बोल रहे हैं, वस्तु बोल रहे हैं, मतलब कि कुछ कारण है। आकृति कहने का मतलब है हमेशा 2D में बात करेंगे, और जहां वस्तु को बात किए मतलब उसमें ऊंचाई भी इन्वॉल्व हो जाएगा, मतलब कि ऊंचाई भी, हाइट भी आ जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, 3D फिगर हो गया, 3D। तो कोई भी वस्तु जैसे मान के चलो, हम थोड़ा वस्तु ले लेते हैं कोई। तो ये मेरे पास बॉक्स है, ये मेरा बॉक्स है, ये बॉक्स है मार्कर का है। हम किसका ऐड वगैरह नहीं कर रहे, प्रचार वगैरह नहीं कर रहे हैं, आप लोग नहीं सोचेगा कि प्रचार करें इसका। ठीक है, मेरे पास अभी वैसे कुछ घनाभ जैसा नहीं दिख रहा था, इसीलिए हम इसको उठा लिए, घनाभ जैसा आप लोगों को दिख रहा होगा, है ना। तो हम लोग घनाभ जैसे जो दिख रहा है, तो इसी से कुछ को समझेंगे कि आयतन क्या होता है। तो आयतन ये होता है ना, आयतन जिसको वॉल्यूम बोलता है इंग्लिश में। तो वॉल्यूम क्या होता है कि मान के चलो ये जो है, ये जो बॉक्स है, ये क्या है, तो घनाभ है। क्या है, ये घनाभ है। तो ये घनाभ में कितना सारा, ये कितना सारा वस्तु इसमें रखेंगे, क्या रखेंगे, बालू ये रखें या फिर पानी रखें या फिर हवा जो है, कितना सारा हवा इसमें रह पाएगा, कितना सारा बालू इसमें रह पाएगा, कितना सारा मिट्टी इसमें रह पाएगा, जितना सारा वस्तु ये रख पाएगा ना अपने में, उसी को क्या बोलते हैं, तो आयतन बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, तो आयतन बोलते हैं। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं, वस्तु जो कोई भी वस्तु जो अपने में कोई भी किसी भी पदार्थ को रख सकता है, मतलब एक तरह से बोलेंगे वस्तु की धारिता। धारिता कहने का मतलब अपने में जितना सारा चीज को रख सकता है उसी को बोलते हैं हम लोग आयतन बोलते हैं। वस्तु की धारिता को ही क्या बोलते हैं, तो आयतन बोलते हैं। ये शॉर्टकट बात है ना। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करके पढ़ते हैं। तो आप लोग को दिख रहा है ना क्या है, तो घन है। तो घन में हम लोग एक मैथ में एक थोड़ा सा और डिफरेंस हम लोग सीखे थे कि मैथ में कि आयतन मतलब क्या होता है, मतलब एक छोटा सा आप लोग सीखे होंगे कि क्या होता है कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के गुणांक को ही क्या बोलते हैं, तो आयतन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो आयतन बोलते हैं। ये बात समझ में आए ना, ये क्या बोलते हैं, तो आयतन बोलते हैं। ठीक है, तो जितना सारा हम अभी फॉर्मूला निकालेंगे बस इसी का हेल्प लेके बनाएंगे, इसी का मदद से हम लोग बनाएंगे। ठीक है, चलिए ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो घन। तो घन है, तो घन का हम लोग आयतन सीखेंगे। तो घन का आयतन क्या होता है, तो घन का आयतन क्या होता है, तो देखो घन में जानता है कि सब भुजा क्या होते हैं, तो बराबर होते हैं। मतलब कहने का है इसका कि एल बराबर होगा बी का, बी बराबर होगा इसका, मतलब लंबाई बराबर होगा चौड़ाई का, चौड़ाई बराबर होगा ऊंचाई का। और हम लोग उसके बराबर ए करते हैं। ए क्यों करते हैं, ए ताकि जनरली बुक में ए ही मिलता है कि हम लोग को हमेशा वो क्या मान लेता है, भुजा को, तो ए मान लेता है, इसीलिए हम लोग ए को कर देते हैं। ठीक है, तो मतलब है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। ठीक है, तो सब तो बराबर है आपस में, तो सब बराबर है, मतलब एल की जगह हम ए लिखे, गुना है तो गुना किए, फिर ए लिखे, गुना है तो गुना किए। तो मतलब इसका आयतन क्या हो गया, ए क्यूब हो गया। क्या हो गया इसका आयतन, तो ए क्यूब हो गया। मतलब याद रहेगा ना ये। हाँ, ये घन का आयतन क्या हो जाएगा, तो ए क्यूब हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। हाँ, उसके बाद हम लोग घन के बारे में सीख गए। अभी जस्ट तुरंत आयतन कैसे निकालेंगे, बस हम लोग को याद रखना है कि घन में क्या होता है, सभी भुजा बराबर होते हैं। और जो आयतन मतलब ही समझते हैं हम लोग कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को आपस में गुना कर लेना, उसको क्या बोलते हैं, तो आयतन बोलते हैं। ठीक है, ज्यादा फास्ट है क्या, ज्यादा फास्ट नहीं है, आप लोग धीरे धीरे से समझते जाइएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है, तो घनाभ है। आगे क्या दिख रहा होगा आप लोग को, घनाभ है। तो घनाभ को कैसे याद रखेंगे, घनाभ को कैसे याद रखेंगे, तो वो भी छोटा सा है, छोटा सा बात।
तो ये क्या है, घनाभ है। घनाभ का आयतन कैसे निकालेंगे, तो घनाभ में आप लोग जानते हैं कि इसका लंबाई चौड़ाई जो और ऊंचाई जो होता है वो बराबर नहीं होता है, मतलब कोई बड़ा हो सकता है कोई छोटा हो सकता है ना। तो इसमें कोई जरूरी नहीं कि आपस में बराबर हो, ठीक है, इसमें कोई जरूरी नहीं कि आपस में क्या हो, बराबर हो। हम ये जो लेक्चर है इनमें बात को ध्यान रखना है, इसमें हम आप लोग को याद करने का तरीका सिखा रहे हैं कि ऐसा तरीका आप लोग को सिखा रहे हैं, कभी भी आप लोग नहीं भूलिएगा, ठीक है, और ऐसा कि आप किसी को बता सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि आप प्रॉपर्टी से याद रखिए कि घनाभ में क्या होता है, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो आपस में अलग अलग होता है, ठीक है, अलग अलग होता है। मतलब हम इसको गुणांक को डायरेक्ट हम ऐसा ही लिख सकते हैं, एल इंटू बी इंटू एच, तो यही तो हमारा क्या हो जाएगा, तो घनाभ का आयतन हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, तो घनाभ का आयतन हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या है, अगला अगला क्या डायग्राम दिख रहा है, तो बेलन है। क्या है अगला डायग्राम, तो बेलन है। देखिए बेलन, तो बेलन बेलन का कैसे आयतन याद रखें हम लोग, तो बेलन भी बहुत आसान है, ठीक है। बेलन का आयतन तो बेलन आपको फिगर तो दिख रहा होगा, बेलन तो फिगर का दिख रहा होगा। जैसे यहाँ पे आप लोग को फिर से ड्रॉ करके बतलाते हैं कुछ कुछ। ये जो बेलन है ना, ये जो बेलन है, तो हम लोग क्या सीखे हैं कि कोई भी 3D फिगर हो, क्या है, एल इंटू बी और एच को गुना करेंगे वही हमारा आयतन देगा। क्या कर बोल रहे हैं, कोई भी 3D फिगर हो, जैसे ये बेलन है, इसको क्या कर रहे हैं, लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई को गुना करेंगे तो आयतन देगा। तो इसमें सर लंबाई और चौड़ाई तुमको पता ही नहीं है, ऊंचाई तो होता है, बेलन का ऊंचाई तो होता है, लेकिन लंबाई और चौड़ाई किसको ले, तो लंबाई और चौड़ाई किसको लेना है, उसको लेना है जो आधार हो। आधार कहने का मतलब जो नीचे हो, तो नीचे क्या है, नीचे एक वृत्त है। क्या है, एक नीचे तो वृत्त है। वृत्त कहने का मतलब समझ रहा है ना, हाँ, वृत्त कहने का मतलब है नीचे में गोलू सा आकृति है, गोलू को क्या बोलते हैं, वृत्त है। तो ये वृत्त है, वृत्त को क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है, लंबाई और चौड़ाई मतलब ये लंबाई कि ये वृत्त में तो लंबाई चौड़ाई है ही नहीं, तो क्या है, तो वृत्त है, तो वृत्त का क्या होता है क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर होता है। मतलब हम लोग को क्या करना है, पाई आर स्क्वायर को गुना कर देना है किसके साथ, तो एच के साथ। पाई आर स्क्वायर है क्या, ये लंबाई और चौड़ाई ही है, ये बात को नहीं भूलना है। ये पाई आर स्क्वायर क्या है, तो आधार में क्या था, तो वृत्त था, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, इसीलिए लंबाई और चौड़ाई की जगह सिर्फ पाई आर स्क्वायर आ गया और ये एच होता है। मतलब हम बोल सकते हैं क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। गुना लिखें चाहे ना लिखें, क्या आपस में सब क्या होता है, तो गुना नहीं होता है। ठीक है, समझ में आया है, समझ में आ रहा है ना। हाँ, ये छोटा छोटा बात है, इसको समझते जाना है। तो हम लोग अभी बेलन तक सीख चुके हैं, उसका आयतन। अब हम लोग सीखते हैं शंकु का। आप लोग क्या सीखते हैं, शंकु का। शंकु का कैसे याद रखे सर, तो शंकु का भी बहुत आसान है, शंकु का डायग्राम भी आप लोग को दिख रहा होगा बोर्ड पे वैसे, है ना। तो शंकु देखिए यहाँ पे ड्रॉ करके कुछ बताते हैं कि शंकु का कैसे याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। देखिए अभी हम जस्ट बताएं, हम लोग को आयतन निकालना है, क्या क्या चाहिए, एगो हाइट चाहिए, एगो चौड़ाई चाहिए और लंबाई चाहिए, उसको आपस में गुना कर देंगे, वही क्या होगा हमारा, तो आयतन होगा, वही हमारा क्या होगा, तो आयतन होगा। तो ये शंकु में आप लोग को दिख रहा होगा कि सर इसमें एच तो होता है, एक एच तो होता है, मतलब हाइट तो मिल गया। और क्या है, अभी जस्ट हम लोग सीखे लंबाई चौड़ाई नहीं है, लेकिन उसकी जगह आधार का क्षेत्रफल लेना है। आधार का क्षेत्रफल इसमें भी क्या है, इसमें वृत्त है, मतलब कि वृत्त का क्षेत्रफल मतलब कि सेम जो लिखना होगा। और ये एच है, एच को गुना कर दिए, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सर ये दोनों सेम हो गया, बेलन का और शंकु का तो आयतन सेम हो गया, दोनों का सेम होता है, तो सेम तो हरगिज नहीं होता है, क्या है कि दोनों आकृति भी तो अलग अलग है, तो कैसे सेम बोल सकते हैं हम लोग, तो ये गलत बात है ना। तो गलत है, तो कैसे क्या होगा, देखिए आप लोग थोड़ा सा इसमें समझना है कि ये इसको एक्सटेंड कीजिए, इसको बढ़ा दीजिए और यहाँ से मिला दीजिए, इसको बढ़ा दीजिए और यहाँ से मिला दीजिए, तो एक आपको बेलन का आकृति जैसा फिर से निर्माण होता हुआ दिख रहा होगा। ये एक बेलन का फिर से निर्माण होता हुआ आप लोग को दिख रहा होगा। तो ये जो शंकु है ना, ये बेलन का ही एक पार्ट है, बेलन का ही एक भाग है। तो ये जो शंकु आया है, ये बेलन का ही भाग है, मतलब बेलन का ही अंदर में है ना। तो मतलब हम लोग ये सब बोल सकते हैं कि ये बेलन से कुछ छोटा ही होगा। तो ये कितना छोटा है, ये बात को याद रखिएगा हमेशा कि ये जो शंकु है, ये बेलन का कितना छोटा होता है, तो 3 भाग में 1 भाग होता है। तीन, जैसे क्या बोल रहे हैं, बेलन अगर 3 भाग आप लोग मानिएगा, उसमें से शंकु मेरा 1 भाग होता है, 3 भाग में 1 भाग होता है। मतलब कहने का है, इसको हम लोग 1/3 लिख सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, 1/3 लिख सकते हैं। तो यही हमारा होता है शंकु का आयतन। कितना छोटा सा बात था और आप लोग को परेशान कर देते रहता है ना। चलिए ठीक है, ये चारों चीज सीख गए। अब हम लोग सीखते हैं गोला और अर्धगोला के बारे में, ठीक है। इसको इरेज कर लेते हैं हम थोड़ा। जो पीछे जो डायग्राम था वो समझाने के लिए था, है ना, उससे आप लोग कभी भी नहीं भूलिएगा। अब हम लोग सीखते हैं गोला के बारे में, ठीक है। तो गोला का जो होता है, गोले का आयतन क्या होता है, तो गोले का आयतन ये जो होता है ना, ये जो होता है, इसका आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। ये जो है, इसका प्रूफ जो होता है आयतन का, ये आप लोग को 11 12 में पढ़ना है, 11 12 में पढ़ना है ना, 11 12 में पढ़ना है। तो इसलिए हम उसको छोड़ दिए, डायरेक्ट इसको आप लोग याद रखिएगा, इसको क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। वैसे जितना सारा है वो नीचे हमेशा 3 ही रहेगा, ठीक है। इस शंकु का बात हो या फिर गोले का बात हो, हमेशा नीचे 3 होगा। अर्धगोला का करेंगे उसमें भी 3 ही रहेगा, ठीक है, ठीक है।
तो हमेशा गोले का हम अभी इसको याद करने का तरीका नहीं बताए हैं। क्यों नहीं बताए हैं? क्योंकि आप लोग को 11 या 12 में प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए ठीक है। उसके बाद हम लोग अर्धगोले का याद करने का सीखते हैं। अर्धगोले का आसान है। अगर आप लोग का गलती से भी गोले का आधा हो गया ना, तो अर्धगोला का बहुत आसान होता है। तन क्या ये गोला का ही तो आधा होता है, तो 4/3 को आधा कीजिएगा, कितना आएगा? तो 2/3। 4/3 को आधा करने का मतलब क्या है? 4/3 को आधा करने का मतलब फिर से 2 से भागा देना, तो 2 के पहाड़ में ये कट जाएगा। 4 कितना बार? 2 बार में, तो कितना आएगा? 2/3 आएगा। कितना आएगा? तो 2/3 आएगा। मतलब हम लोग लिख सकते हैं अर्धगोले का आयतन क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का आयतन क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब होता है। ये बात को याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया ना? यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। ये जितने सारे हम लोग आयतन पढ़े हैं, ये याद करने का एक ट्रिक था, ठीक है। वैसे आप लोग याद रखिए, जितना सारा क्यूब आ रहा है, जैसे घन वाला स्क्वायर वाला किसी को दिक्कत होता है, तो जितना सारा घन वाला बात होता है, तो ये घन किस में आएगा? एक घन वाला में ही घन आता है, पावर, है ना। घन वाला में ही घन पावर आता है, और एक गोला में आता है घन, और एक अर्धगोला में आता है, और किसी में नहीं आता है। इसमें स्क्वायर, इसमें भी स्क्वायर। ये बात को याद रखिएगा, ठीक है। ये जितना सारा है, ये हम लोग 10th लेवल तक ही, ये कितना है? ये 10 तक ही इसको इतना सारे बात को हम लोग पढ़ लेना था। आयतन के बारे में इतना सारा जो है, ये 10 तक ही पढ़ना था। इसीलिए हम लोग सोचे इसका एक लेक्चर बनाते हैं 10 मिनट का, या फिर जितना लगे वो आयतन एक ट्रिक भी बताते हैं कैसे याद करना है। तो आप लोग को ट्रिक भी समझ में आ गया कुछ। हमको लगता है बहुत आसान था वैसे, है ना। चलिए ठीक है। अगर आप लोग को कुछ भी इसमें नया चीज सीखे होंगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और बार बार बोलते हैं, हर लेक्चर में बोलते हैं वैसे, कि अगर आपके आसपास में ऐसा कोई स्टूडेंट हो जो कुछ करना चाहते हैं, तो हमसे जरूर उसका यूट्यूब में क्या बोलते हैं, मिला दीजिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है। इसी के साथ आप सभी को जय हिंद।